नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अमृतसर यानी पंजाब में एक शहर है अमृतसर, और अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति लगी हुई थी, स्टैचू लगी हुई थी, जिसके द्वारा एक आकाश नाम के व्यक्ति हैं, आकाश जाते हैं और उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद उनके मूर्ति पे हथौड़ा खींच के मारते हैं, 8 हथौड़ा खींच के मारते हैं, जिससे उनकी मूर्ति जो है चटक जाती है, यानी क्रैक आ जाता है उनकी मूर्ति में। समझने की बात यह है कि वहाँ पे क्योंकि 26 जनवरी था, 26 जनवरी के दिन और पब्लिक प्लेस था, पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर चढ़ता है उतने बड़े स्टैचू पे, और चढ़ने के बाद हथौड़ा खींच के मारता है, और चढ़ते समय उसको कोई रोकता भी नहीं है, और मारते समय भी, मारने के बाद उसको रोका जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश भी देखा जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा कारक है जिसके द्वारा उनके वो मूर्ति को तोड़ रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा कारक है? जो पंजाब है, पंजाब की जो इतिहास है, यानी पंजाब का जो इतिहास है, पंजाब का इतिहास ही ऐसा है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल पंजाब में ही डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति लगाई जाती है तो वो भी हैं डॉक्टर अम्बेडकर। भारत में सबसे ज़्यादा मूर्ति किसी की बिकती है तो डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जो हाथ है, बहुत सारे स्टेट है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो हाथ है, एक लेफ्ट हैंड में जो खड़ा होते हैं, तो लेफ्ट हैंड में उनको होता है एक किताब होता है जिसको कहा जाता है भारत का संविधान, और दूसरे हाथ जो दूसरा हाथ है राइट वाला हाथ सीधा ऐसे खड़ा रहता था। सीधा खड़ा होने का मतलब यह था, जैसे उंगली ऐसे दिखाए रहते थे। कुछ वर्गों के द्वारा कहा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा क्या, समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनका उंगली से ही है, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है। उंगली तोड़ देता है, कहीं पे गर्दनें तोड़ देता है, कहीं पे मूर्ति उलाट के फेंक देता है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति अगर आप ढूंढेंगे तो पिंजड़ा में मिल जाएगी, यानी पुलिस प्रोटेक्शन में पिंजड़ा में बंद करके रखा जाता है, ताला लॉक करके। कारण यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो हाथ है, उनके जो हाथ, एक हाथ दिखाता है शिक्षा को डिनोट करता है, जो संविधान है, संविधान शिक्षा को डिनोट करता है लेफ्ट हैंड में जो किताब है, और राइट जो हैंड है वो कहते हैं कि संसद में चलो, यानी शिक्षित बनो। यानी डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, पहली बात तो यही कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसी में कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। वो 3 बातें करते हैं, यानी शिक्षा लो और संगठित रहो और नेतृत्व करने की बात करते हैं। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिखते हैं तो संविधान में कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि हम कितना भी अच्छा संविधान लिख लें वो कामगार नहीं होगा जब तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेसी में, यानी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं संवैधानिक पद पे, जब तक हमारा समाज नहीं जाएगा तब तक हमारा संविधान लिखने का कोई औचित्य नहीं है, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि हम संविधान लिख दिए, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो बढ़ चढ़ के प्रतिनिधित्व करे, यानी सरकारी नौकरियों में जाए, पॉलिटिक्स करे, यानी हर जितनी भी संवैधानिक पद है उसमें हमारा समाज भाग लेगा, और जैसे ही भाग लेगा वैसे धीरे धीरे हमारी सामाजिक संरचना बदलेगी, यानी समाज बदलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा दूरदर्शी, यानी दूरदर्शिता की बात करते हैं, यही डॉक्टर अम्बेडकर हैं। मूर्ति तोड़ने का भी कारण यह है, मेन कारण यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं समाज में समानता की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर दलित पिछड़ों के अधिकार की बात करते हैं। जब संविधान लागू नहीं था उस समय लोगों को वर्कर ढूंढने का काम नहीं पड़ता था, यानी पहले लोग बेगारी कराते थे। बेगारी में भी क्या है कि वो किया, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बेगारी किया जाता था। यानी लेबर जो होते थे, लेबरों का पैसा नहीं देना पड़ता था, फ्री में लेबर, फ्री में मजदूर, फ्री में बेगारी करने वाले लोग मिल जाते थे। जब संविधान लागू हुआ तो इस सिस्टम को हटा दिया गया, यानी अनुच्छेद 23 ही कहता है कि बालात एवं बेगारी किसी से नहीं करा सकते। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जब संविधान लिख दिया तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कहा जाता है आज हमने रानी का नसबंदी कर दिया। नसबंदी का भी तात्पर्य होता है कि पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। जब संविधान लिख दिया गया तो कहे कि राजा वहीं बनेगा जो योग्य होगा, जिसके पास योग्यता होगी वो प्रतिनिधित्व करेगा समाज में। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इस लोकतंत्र के सबसे बड़े, यानी डॉक्टर अम्बेडकर के सब सोच के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी के पिताजी भी चाय बेच रहे होते, और नरेंद्र मोदी भी कहीं प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रहे होते, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जिस वर्ग से आते हैं, इनका समाज ओबीसी समाज से आते हैं, और इनका अस्तित्व क्या होता डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता। तो डॉक्टर अम्बेडकर दूरदर्शिता की बात करते हैं, हमेशा 200 साल आगे डॉक्टर अम्बेडकर देखते थे। डॉक्टर अम्बेडकर से केटी शाह कहते हैं, केटी शाह के द्वारा कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब, यानी सुझाव देते हैं केटी शाह, तो केटी शाह कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। तो केटी शाह कहते हैं कि नहीं, केटी शाह के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, यानी
प्राइवेट होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, हमारी भावी पीढ़ी डिसाइड करेगी कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है, और इसी आधार पे वर्तमान समय में धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर धार्मिक मामले में कहते हैं, सिख जो गुरु होते हैं, सिख गुरुओं से डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम आपका धर्म अपनाने के तैयार हैं। तो सिख गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, अगर आप धर्म अपनाएंगे सही बात है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम धर्म आपका अपनाएंगे, लेकिन इसमें भी तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हम हिंदुज़म में हैं, हिंदू धर्म में है, तो हम जातिगत आधार पे हमको बांटा गया है। तो अगर हम आपका सिखिज़म अपनाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी सिखिज़म में हमारे जातिगत आधार पर बांट दोगे। तो उनके द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि हाँ, अगर आप चमार हैं तो चमार रहेंगे, हमारे जो व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था चली आएगी। यानी हमारा बेटी रोटी का संबंध हमारे सिखिज़म में नहीं होगा। फिर डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम में जाते हैं, इस्लाम में भी यही बात कही जाती है, और फिर उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर बौद्धिज़्म को अपनाते हैं। यही ऐसा कारक होता है जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर को 20 साल लग जाता है